बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू अवर न्यू चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस अपडेट हुआ है और इसके अंदर कुछ चेंजिंग की गई हैं। अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं। बायोलॉजी में हम जानदारों का बिहेवियर, उनके सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन को स्टडी करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 1, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। साइंस एक ऐसा इल्म है जो इस दुनिया और उसमें मौजूद तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम करता है। डियर स्टूडेंट्स, साइंस की बात की जाए तो साइंस ऐसा इल्म है कि जिसके ज़रिए हम अपने इर्द गिर्द में होने वाली तब्दीलियों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं, अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं। आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। फर्स्ट वन है अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। 2 इसमें कीवर्ड्स हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि साइंस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को। हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें होती हैं उनका मुशाहिदा करते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट उसे ऑब्जर्व कर लिया। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हुए हैं। 5 चीज़ के ज़रिए हम उसे ऑब्जर्व करते हैं एंड देन फिर हम उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि आया कि ये चीज़ ठीक है भी या नहीं। यानी ये उसे हम जो वर्ल्ड के फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं उसे हम हाइपोथेसिस देते हैं, यानी फर्जिया हम एक जो है वो लाइन बना लेते हैं और उसको पेश करते हैं, देखते हैं कि ये ठीक है भी या नहीं, उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लेते हैं। ओके, सेकेंड हमारे पास साइंस की डिफाइन है स्टडी in which observation are made, experiments are done and logical conclusion are drawn in order to understand the principle of nature। ओके, इसके अंदर फर्स्ट वन जो है हमारे पास कीवर्ड क्या है, ऑब्जर्वेशन। सेकंड वन एक्सपेरिमेंट्स, थर्ड वन लॉजिकल कंक्लूजन एंड लास्ट वन प्रिंसिपल ऑफ नेचर। इसके अंदर ये 3-4 कीवर्ड्स हैं जिसके ज़रिए साइंस की डिफाइन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट वही कि ऑब्जर्वेशन, हम सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे किसी भी चीज़ को, देन हम उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे एंड देन लॉजिकली कंक्लूजन निकालेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे कि आया कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ ठीक है या नहीं। ओके, जब हम उसका रिजल्ट निकाल लेंगे तो उसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। ओके, ये हो गई हमारी साइंस की डिफाइन। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन, कि साइंस को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। साइंस ऐसा वसी इल्म है कि जिसको एक ही मर्तबा पर पढ़ने से कंप्लीट नहीं हो जाता, वो बहुत ही वसी है, इसलिए उसे इजीली समझने के लिए उसे क्लासिफाई किया गया, डिफरेंट ब्रांचेस में किया गया। अब उसकी क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है। ये 4-5 इसकी ब्रांचेस बना दी गई हैं ताकि स्टूडेंट्स को और डिफरेंट साइंटिस्ट को समझने में इजी हो। नेक्स्ट है हमारे पास नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब वही बात कि क्लासिफिकेशन क्यों की गई, उसकी ज़रूरत पेश क्यों आई। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो इसलिए की गई ताकि डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो नेचर के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड कर सकें इजीली, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पेश आई। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि लाइफ क्या है। जब कभी हम वाइवा देने जाते हैं या कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें वो पूछ लेते हैं कि लाइफ क्या है। तो लाइफ को हम डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स का ऐसा सेट, ऐसा मजमुआ जो लिविंग को नॉन लिविंग से क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, लाइफ कहेंगे। ओके, लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स 4 से 5 जो है आपके पास यहाँ पे मेंशन की गई हैं। 1 बाय 1 उन्हें हम डिटेल से देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सबको पता है ऑलरेडी, आप ये बात जानते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लाइफ जो है वो तमाम लाइफ सेल से मिलकर बनाई है। आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होंगे। ओके, ये यूनी का मतलब क्या होता है, वन सेल एंड मैनी सेल, मल्टी सेलुलर सेल्स एंड मैनी सेल्स से मिलके बने होंगे तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, और अगर एक सेल से मिलके बने होंगे ऑर्गेनिजम्स तो वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर। अब आगे, एज यू नो कि यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से मिलके बने ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों हो सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ऐसे मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी जो है वो प्रॉपर नहीं होती, प्रोकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट्स में क्या होता है, यू मीन ट्रू और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। ओके, हैविंग ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसके बाहर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्रू प्रेजेंट होगी और इसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है वो कंप्लीट प्रेजेंट होगा, और बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो वो प्रॉपर उसकी एक शेप होगी। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट फैक्टर है मेटाबॉलिज्म। ओके, ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन है कैटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन है एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कट से याद रखना है कि कट में ब्रेक डाउन हो रही है जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की, यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स या वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी ब्रेक डाउन हो रही है। जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल के क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स। एना मीन क्या होगा कि एडिशन यानी ऐड होते जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या होगा, रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन आपको पता है कि लाइफ जितनी भी लाइफ है वो अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन अपने रिप्रोडक्शन करती है, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, सिमिलर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक फैक्टर है लाइफ के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू द फ्लक्चुएशन टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आती जाएंगी वैसे वैसे हमने इंटरनल इन्वायरमेंट यानी अपने बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो होगा उसको भी मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एटिमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। ओके, एटिमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जो है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है। अब ये ग्रीक वर्ड्स जो है ये आपने मेंशन कर लेना है, अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना है कि ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसकी ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी और क्या है, मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। कितनी है, टोटल 3 इसकी डिवीजन है। फर्स्ट वन क्या है, बॉटनी, नेक्स्ट है जोलॉजी एंड थर्ड वन क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। देन अब हम इसे वन बाय वन थोड़ा डिटेल से देखते हैं क्या है। बॉटनी, फर्स्ट वन है बॉटनी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड देयर इंटरेक्शन टू द इन्वायरमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे। ओके, अब इसमें क्या है कि प्लांट्स, इसे हम इल्मे नबातात भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है वो उनकी स्टडी, उनके स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट कैसे है, उसकी शेप कैसी है, उसका फंक्शन क्या है, यानी वो इन्वायरमेंट में क्या रोल प्ले कर रहा है। ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वो मेडिसिन में भी यूज़ हो रहे होते हैं। ओके, और इनकी रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, ग्रोथ कैसी हो रही है, ये सारा हम जो स्टडी करते हैं किस में आता है, बॉटनी में आता है। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास जूलॉजी। जूलॉजी में जू से निकला है। जू जो है वो क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में, पाकिस्तान में जो है वो जू बनाए गए हैं। जू क्या होता है, रिक्रिएशनल सेंटर होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स जो इंडेंजर स्पीशीज होती हैं, यानी जो ख़त्म होने के नज़दीक होती हैं, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, और ताकि उनकी तादाद जो है वो बढ़ सके, रिप्रोडक्शन हो सके, और उनको हम मुसलसल खुराक देते हैं, उनके रहने सहने की जगह देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट के ज़रिए हम उनके जो है रहने की जगह ख़त्म करते जा रहे हैं, तो इसलिए वो फॉरेस्ट में ज़्यादातर कुछ ऐसे जानवर हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस वजह से जू में हम उन्हें एज अ रिक्रिएशनल सेंटर भी है हमारे लिए, और उनको कंजर्व करने के लिए भी बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जू से आपने याद रखना है, जू में क्या होते हैं, एनिमल्स। तो जूलॉजी में क्या होगा कि एनिमल्स, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो जूलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, जूलॉजी। ओके, और जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी और उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड देन डाइवर्सिटी भी देखेंगे। और इसके अंदर स्ट्रक्चर यानी उसका बनावट कैसी है, उसके वो रोल प्ले क्या कर रहा है इस इन्वायरमेंट के अंदर, फंक्शन देखेंगे उसका, और उसका बिहेवियर देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स के साथ। ओके, और डिफरेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन देखेंगे। एंड देन लास्ट वन है डाइवर्सिटी, यानी कि कितनी डाइवर्सिटी इस वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है डिफरेंट एनिमल्स की। आपको पता है डिफरेंट स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं, तो हमने ये सारी डाइवर्सिटी किसमें पढ़नी है, जूलॉजी में, ये मेन ब्रांच में आती है। एंड लास्ट वन है वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इतने छोटे जानदार जो हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। और इसके अंदर क्या होगा, हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आम आंख से तो नहीं देख सकते, तो फिर कैसे देखेंगे, उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, और वो उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप डिफरेंट किस्म के होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जो कि 1500x से लेकर ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर पे, रेजोल्यूशन पावर पे हमें चीज़ों को दिखा सकता है। ओके, अब आपका यहाँ तक टॉपिक होता है ख़त्म, लेकिन मैंने आपकी इंफॉर्मेशन को जो है वो मज़ीद इन्हांस करने के लिए कुछ नोट लिखा है, आप उसको देखते चलें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। अप्रॉक्सीमेटली 3,90,900 नॉन स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की पाई जा रही हैं इस वर्ल्ड के अंदर। ऑफ दिस इनमें से 3,69,400 फ्लावरिंग प्लांट जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पाए जाते हैं। यानी कि नॉन स्पीशीज़ प्लांट्स की कितनी हैं, वो हैं 3,90,900, और उसके अंदर से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो कितने हैं, 3,69,400 स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की पाई जाती हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब सेकंड वन है, हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, तो वो एनिमल्स कितने, एस्टिमेट लगाया गया है कि 8.7 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो विद अबाउट, उनमें से 8.7 में से 1.2 मिलियन जो है वो करंटली डिस्क्राइब हुए हैं। अभी तक के लिए करंटली कितनी डिस्क्राइब हुई हैं, 1.2 मिलियन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ में से अभी तक सिर्फ इतनी ही स्पीशीज़ 1.2 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब हुई हैं। लास्ट वन हमारे पास क्या है, माइक्रोबियल स्पीशीज़। माइक्रोबियल स्पीशीज़ जो है वो अबाउट 1 ट्रिलियन स्पीशीज़ हैं। ओके, तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो हमारी वर्ल्ड के अंदर, हमारी कायनात के अंदर पाई जा रही है। चलें जी, आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।